स्टार्ट करते हैं। वैसे ये शाम का टाइम हो रहा है बट फिर भी गुड मॉर्निंग ही है ना। देखो नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल्स का लेक्चर सेकंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम तक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बेसिकली थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख लिए होंगे उस लेक्चर को। नेक्स्ट जो है, देखो अब इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि ज्योमेट्री में थ्योरम्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, और यही ज्योमेट्री का सबसे बड़ा एक कह सकते हो कि ब्यूटी है कि ज्योमेट्री में हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स जो हम सीखते रहते हैं वो हमें पता होना चाहिए, और उन्हीं को अप्लाई कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आप लोग ध्यान रखना इस बात का कि आपको जितने थ्योरम, जितने कॉन्सेप्ट पता होंगे, जितने तरीके से आप सोच पाओगे, उतने ही बेस्ट तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहले एक दो थ्योरम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये, अब हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। तो देखो ट्रायंगल है कोई भी, तो सबसे पहली बात ये यार, हमने जैसे बात किया था है ना, सिमिलरिटी बात कर रहे हैं हम ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में जैसा कि हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के केस में बात किया था, तो कुछ क्राइटेरिया देखे थे है ना, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी क्राइटेरिया है कि हम किसी ट्रायंगल को कैसे बोल सकते हैं कि सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये हम देखें कि क्या क्या कंडीशन होती है किसी दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया था, वो हम लोगों ने क्या बात की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये मैं वैसे लिखवा चुका हूं बट फिर भी एक बार बता दे रहा हूं, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में भी हम बात करें, सिमिलरिटी प्रूव करने हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट। और दूसरा, कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग बात किए थे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये कि ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दिस ट्रायंगल टू इक्वल टू ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अदर ट्रायंगल्स। लेकिन सिमिलरिटी के केस में यहां पर हम लिखते हैं कि corresponding sides will be corresponding sides must be in equal proportion, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन या इक्वल रेशियो में होना चाहिए। ये दो बातें, दो मतलब कहना चाहिए कि क्राइटेरिया, दो कहना चाहिए कि हम ये बातें हम लोगों ने पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये चीजें होनी चाहिए, तो हम बोल देंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। ठीक है, अब इनकी बात हम आगे चलते हैं कि और क्या क्या कंडीशन से हम कैसे बताएंगे कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक थ्योरम, इसको मैं रफ कर रहा हूं, उससे पहले हम एक थ्योरम देखते हैं। ठीक है, और उस पर हम बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशन यदि हम अप्लाई कर दिए तो बोल देंगे कि ये सिमिलर हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बार थ्योरम देखते हैं। देखो थ्योरम क्या है कि इफ इन ट्रायंगल्स, हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are in similar। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सबसे पहला कंडीशन कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने चाहिए, दूसरा कंडीशन कि उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में या इक्वल रेशियो में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार देखो, ये थ्योरम ये कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि यदि आप एंगल्स आर इक्वल कर दिए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है अपने आप ही वो सेम रेशियो में होंगी।
इसलिए हेंस द टू ट्रायंगल्स अपने आप को सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार मुझे मतलब ये चेक करने को बोल रहा है कि तुम ये बता दो कि किन्हीं दो ट्रायंगल्स में उनके एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो ये थ्योरम ये कहता है कि उसके साइड्स अपने आप ही सेम रेशियो में हो जाएंगे और हम कह देंगे कि वो क्या होगा, वो होने वाला है सिमिलर ट्रायंगल्स होने वाला है। ये कैसे पता, जैसा कि हम लोगों ने किस केस में बात किया था, हम लोगों ने बात किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हमने क्या बात किया था, वहां पे हमने सिंपली देखा था कि क्योंकि उसके एंगल सारे के सारे 60 डिग्री है ना, उसके एंगल सारे के सारे 60 डिग्री है यदि, तो उसका जो साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल ही हमने देखा था। ठीक है, इसलिए ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बोला था वो सिमिलर होते हैं। ऐसे ही स्क्वायर के केस में भी हमने बात की थी। ठीक है, बट रेक्टेंगल के केस में बात नहीं की, वो अलग केस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आया हम अब इस थ्योरम को पहले प्रूव कर लें कि अच्छा यदि किसी साइड के यदि किसी ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम ये बात को प्रूव कर लें कि अच्छा उसकी साइड भी सेम रेशियो में हो जाती है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आइए देखते हैं। सबसे पहली बात देखो, थ्योरम्स में जैसे थ्योरम प्रूफ कैसे करते हैं बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सीधे सीधे थ्योरम्स आते हैं। थ्योरम्स हर बोर्ड में आते हैं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चाहे वो जो भी बोर्ड हो। इधर देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हम ये बोल लेते हैं कि सबसे पहले दो ट्रायंगल्स, तो ये दो ट्रायंगल्स हम खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल भी बनाता हूं मैं। डी ई एंड एफ। अब देखो, अब हमको ये बोल रखा है कि एंगल्स आर इक्वल, तो हमें गिवन क्या है, यहां सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन में ये लिखो कि करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग ये है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल एफ। ये चीजें गिवन है। ठीक है, ये गिवन है कि ये चीजें इक्वल हैं। यदि ऐसा है तो फिर आप क्या कह सकते हो कि हमें ये गिवन होगा, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, ये बात हमें प्रूफ कर देनी। ठीक है, तो टू प्रूफ में भी लिख लो। प्रूफ में क्या करना है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में हमें प्रूफ करना है। जैसे मान लो कि हम लोग लिख देते हैं कि DE अपॉन AB, उसके बाद DF अपॉन AC, उसके बाद EF अपॉन BC। ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनका रेशियो ये हमें प्रूफ करना है कि इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब यार देखो मैं क्या करता हूं, मैंने ही बोला मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं खुद से। कंस्ट्रक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि मैं ये बोल रहा हूं कि जितना लेंथ ये है DE, ठीक है, DE लेंथ का आप इक्वल एक यहां पे कट मार लिए। ठीक है, इसको बोल दिए हम P। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैंने क्या, जितना ये लेंथ है उसका एक मान लिया Q। ठीक है, मतलब मैं कंस्ट्रक्शन क्या किया कि इस लाइन में ट्रायंगल ABC में जो AB साइड है इसमें मैं एक पॉइंट P को इंडिकेट किया, यहां पे मार्क किया, और मैं ये देख रहा हूं कि AP इज इक्वल टू होगा DE के। दूसरा केस मैं ये देख रहा हूं कि AQ इज इक्वल टू होगा DF की। ये मैं कंस्ट्रक्शन से बोल रहा हूं, ये मैंने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है। AP इज इक्वल टू में DE और AQ इज इक्वल टू में DF, ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मैं यहां से मिला भी दिया। ठीक है, यदि मैंने यहां से मिला दिया तो मैं क्या पाता हूं,
अब मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ गए, देख लो जरा। इन ट्रायंगल्स ए पी क्यू एंड ट्रायंगल्स डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल की यदि बात करूं तो यहां पे क्या मुझे पता लग रहा है, यहां से मुझे पता ये लग रहा है कि साइड जो है ए पी इज इक्वल टू में डी ई, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ए क्यू इज इक्वल टू में डी एफ, ये कैसे पता लगा, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद में एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू में एंगल ऑफ डी, ठीक है, ये कैसे पता लगा, ये हमें गिवन हुआ है, ठीक है, ये हमें गिवन हुआ है। तो इससे मुझे ये पता लगा, देखो साइड एंगल साइड, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रेंस होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ये बोल सकते हैं किससे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया से एस ए एस कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया से ये दोनों, एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स हो चुके हैं। यदि कॉन्ग्रेंट्स हो गए तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी ई एफ एंड एंगल ऑफ ए क्यू पी इज इक्वल टू में एंगल ऑफ डी एफ ई, इसको लिख देंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी का फुल फॉर्म है ना, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है, मतलब दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। यदि ये क्राइटेरिया से हमने किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिया तो बाकी जो पार्ट्स होंगे वो उसके अपने आप हम लोग लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो ये चीजें आ चुकी हैं यहां से। अब यदि ऐसा हो गया तो मैं क्या बोल पा रहा हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाय सीपीसीटी इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि मुझे ये भी गिवन है कि एंगल ई जो है ये बी के इक्वल है और एंगल जो है ये वाला जो एंगल एफ है ये सी के इक्वल है। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि एंगल ए पी क्यू जो है एंगल ए बी सी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसको यदि मैं इक्वेशन 1 देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों से यदि मैं बात करूं तो यहां से मुझे ये पता लग रहा है, यहां से मुझे ऐसा पता लग रहा है कि एंगल ऑफ, देखो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए पी क्यू और एंगल ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू में एंगल ऑफ ए क्यू पी, ये दोनों बात इक्वल हो गए। अब यदि इक्वल हो गए तो सोच के देखो एक बार कि ये दो लाइन है और दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब मैं ऐसा दिखाना चाहता हूं कि इस चीज में देखो, इस ट्रायंगल्स में देखो, आप इस ट्रायंगल में क्या देखना है हमको, मुझे कुछ चीजें फिर रफ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहां से मैं ये बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ है ना। अभी मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं वो पहले देख लेते हैं हम लोग। इन दोनों पार्ट में मुझे ये पता लग गया कि ये साइड इसके कैसे होगी। देखो ऐसा बोल सकता हूं मैं, ये और ये लिखा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है, दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन ये है, ठीक है। तो यदि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल या फिर ये एंगल, ये कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स
इक्वल होते हैं तो ये लाइनें होती हैं पैरेलल, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये लाइन PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है। यहां से मैं बोल सकता हूं, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो PQ है ये पैरेलल हो जाएगी BC की। समझ में आ गया क्या? ये चीज हो गई यहां से। अब यदि ऐसा हो गया तो देखो मैं ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूं, ठीक है। इसको छाप लें पहले, फिर मैं देख लो मैं रफ करता हूं, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या चीजें आ चुकी हैं, यहां से मेरे को ये बात पता लग गई कि जो PQ है ये पैरेलल है BC के। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल में यदि एक साइड, किसी ट्रायंगल में एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल है तो बाकियों को इक्वल प्रोपोर्शन में कट करेगी। ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से बात की है। तो इस ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में मुझे ये पता है कि BQ इज पैरेलल टू BC, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ABC में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, क्योंकि यहां पे मुझे ये पता लग गया है कि PQ इज पैरेलल टू BC। यदि ऐसा हुआ इसको मैं लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यदि ये चीज हमने लिख दिया तो अब अगली बात क्या है हमारे पास वो समझते हैं। अगली बात ये है कि देखो ये लिखा हुआ है क्या, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, ठीक है। अब इसमें समझो कि दोनों ये आ जाएगा PB अपॉन में AP और यहां से आ जाएगा QC अपॉन में AQ, ठीक है। अब इसमें +1 करो, अब इसमें +1 कर देते हैं तो क्या हुआ कि ऊपर PB प्लस AP ये दोनों ऐड होके देखो PB प्लस AP अपॉन में AP और यहां से आएगा QC प्लस AQ अपॉन में AQ। तो इधर से निकल करके आ जाएगा AB अपॉन में AP और यहां से निकल करके आ जाएगा AC अपॉन में AQ, ऐसा हो जाएगा। यदि ऐसा हो गया तो अब यहां से हमें ये पता है, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंस, हमें ये पता था कि APQ और DEF को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर चुके हैं। यदि हम इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर चुके हैं तो हमें ये ऑलरेडी पता है, और स्पेशली हम कंस्ट्रक्शन से बात करें कि AP की जगह हम DE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ AP को DE से, ठीक है। AB अपॉन DE, AP को मैंने DE से रिप्लेस किया एंड AQ को मैंने DF से रिप्लेस किया, AC अपॉन DF ये मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहां से फाइनली मुझे क्या पता लग रहा है कि देखो ये वाली साइड का रेशियो ये वाली साइड के रेशियो है और ये वाली साइड का रेशियो ये उस वाली साइड के रेशियो था, ठीक है। AC अपॉन DF, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये भी था, ठीक है, कि जब हम ये बात प्रूव कर चुके होते हैं तो ये इक्वल ये भी है, तो इसको यदि हम लोग यहां से लिखे थे कि AP अपॉन PB या AQ अपॉन QC और यहाँ पे जब हम थेल्स थ्योरम से ये बात लिख चुके होते हैं तो फिर ये भी हमें पता लग जाता है कि PQ अपॉन BC होता है, ठीक है। उसको भी लिख सकते हो आप लोग, ये भी सेम इक्वल होता है। हम लोग वहां पे ऑलरेडी बात किए हुए हैं PB अपॉन BC। इस तरह से पहले BC लिखो क्योंकि ये चल रहा है अपॉन में PB, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हो आप PB अपॉन BC अपॉन में PB की जगह क्या लिख सकते हो EF, इस तरह से। तो यहां से हम बोल पाएंगे कि आज ऑलरेडी यदि हम किसी ट्रायंगल में, किन्हीं दो ट्रायंगल में यदि हम ये प्रूफ कर दें कि उस ट्रायंगल्स की एंगल जो है इक्वल है तो उनकी साइड ऑलरेडी ही
हो जाती हैं क्या, इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यदि हमें फंडा क्या है समझते हैं इसको, कि यदि हमें ऐसा समझो कि यदि हमें कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो हमारे पास दो क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। यदि हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल हैं और ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन या इक्वल रेशियो में हैं, तो हम बोल देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अच्छा, अब यदि दोनों ट्रायंगल में सबसे पहली क्राइटेरिया, जब अब हमेशा तो नहीं था हम उनको प्रूफ करते रहे, तो क्या है कि यदि पहली क्राइटेरिया हम लोग उसके सिर्फ एंगल प्रूफ कर दें, इक्वल एंगल प्रूफ कर दें, तो इसको हम बोलते हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि हमने तो सिर्फ एंगल प्रूफ किया है कि इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, लेकिन वो साइड के रेशियो ऑलरेडी इक्वल प्रोपोर्शन में अपने आप प्रूफ हो गए। वो कैसे पता लगा हमको ये थ्योरम नहीं बताया। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ तो सिर्फ इतना फंडा है, यदि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें। इक्वल प्रूफ करेंगे, साइड्स अपने आप इक्वल्स हो जाएंगी, ये इक्वल रेशियो में हो जाएंगी। ये हमें इस थ्योरम ने बता दिया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि हम लोग सिर्फ एंगल, ठीक है, यदि हम सिर्फ एंगल और एंगल मान लो इस एक के एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल से इक्वल कर दिए, तो इसको बोलते हैं ए एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने उसमें भी मतलब इस तरह की बात देखी थी कि जैसे एस के क्राइटेरिया देखा था, ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया देखा था, तो यहाँ पे है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने एंगल इक्वल किया तो साइड्स ऑलरेडी इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, और यदि साइड ऑलरेडी इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएंगी तो हम डायरेक्ट बोल देंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। इसका रिवर्स भी सही है। रिवर्स मतलब ये कि यदि आपको सिंपल दे दिया जाए कि आपके पास जो है कैसा कह सकते हो कि किसी साइड्स के रेशियो, आप कह दो कि साइड्स के रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि उसके एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे, मतलब इस थ्योरम का रिवर्स भी ट्रू है। ठीक है, तो वहां से हम लोग ऐसा निकाल लेंगे कि यदि कई बार हमें ऐसा दे दिया जाए कि इस ट्रायंगल की साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो उसके एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसका भी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसको पहले छाप लें आप लोग। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, तो देख लो भाई, नेक्स्ट थ्योरम भी देख लो, उसी का जस्ट रिवर्स है। क्या लिखा हुआ है, इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangles are proportional to the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal। और इसलिए हम कह देंगे कि दोनों जो हमारे पास क्राइटेरिया थी वो दोनों फुलफिल हो गई। हमने पहली साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ किया तो उसके एंगल्स अपने आप इक्वल हो गए, और इस तरह से हम बोल देंगे कि ट्रायंगल्स अपने आप सिमिलर हो गए। ठीक है, अब प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ के केस में वही सेम बात है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, उसके बाद डी ई एफ। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स। मतलब हमें इस बार गिवन है प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ये हमें गिवन है क्या, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू
BC अपॉन में EF, ये अब की बार हमें प्रोपोर्शनलिटी दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अब की बार हमें प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ कर देना है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू में एंगल ऑफ E एंड एंगल ऑफ C इज इक्वल टू में एंगल ऑफ F। देखो अभी क्या है, प्रोसेस हमें सेम चल रहा है, ठीक है। प्रोसेस कैसा सेम, जैसा कि उसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया था, सेम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि उसी पैटर्न में यहाँ पर भी आपने एक पॉइंट ले लिया P और यहाँ पे ले लिया Q। इसमें आपने ये बोल दिया कि इस तरह से पॉइंट P और Q लिया, ताकि आपने ये बोल दिया कि AB इज इक्वल टू में DP एंड AC इज इक्वल टू में DQ। ये दोनों चीजें आपके पास हैं, AB इज इक्वल टू में DP और AC इज इक्वल टू में DQ, ये दोनों चीजें आपके पास हैं अवेलेबल, ठीक है। अब आप ये बोल रहे हो यहां से ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, देखो सेम चलना है, पहले ये और ये ट्रायंगल्स आपको वैसे भी कॉन्ग्रुएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपको बस उसी का रिवर्स प्रोसेस की ओर हम चल रहे हैं, ठीक है। अब हम देख ये रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो ये बात मुझे पता लग गई, मुझे गिवन हुआ है ये AB अपॉन DE, ठीक है। समझना है यहाँ पे ध्यान से। अब मैं आ जाता हूँ इस केस में, ठीक है। इस केस की बात मैं ये करूं यदि यहां से कि देखो, तो यहां से मुझे ऐसा पता लग गया, यदि समझने की बात कोशिश किया जाए तो मुझे यहां से ये पता लग गया कि देखो ये जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूं AB की जगह DP लिख सकता हूं मैं। तो DP अपॉन में DE, उसके बाद AC की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, DQ अपॉन में लिख सकते हैं हम लोग DF, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। DF लिख सकते हैं। अब यार एक चीज और देखें, ये इक्वल होगा, इसको जरा रिवर्स करते हैं, ठीक है। यदि इसको रिवर्स करते हैं तो यहां से आ जाएगा DE अपॉन में DP, यहां से आ जाएगा DF अपॉन में DQ, ठीक है। अब यदि इनमें -1 सब्सट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड, ठीक है, ऐसा बोल रहा हूं मैं कि -1 और यहां से भी -1, तो DE माइनस DP, DE माइनस DP अपॉन DP इज इक्वल टू DF माइनस DP अपॉन DQ, ये चीज आ गई। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, DE माइनस DP, ठीक है। अब क्या हुआ, DE कहां पे है, DE माइनस DP, DP ये है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, DE माइनस DP में आपके पास बच जाएगा PE अपॉन DP, DP ये है, ठीक है। उसके बाद क्या बच जाएगा, यहां से बच जाएगा ये DQF अपॉन में DQ, ठीक है। तो देखो मैं अभी बोल रहा हूं कि इन अ ट्रायंगल DEF, इन अ ट्रायंगल, और सेम प्रोसेस में सिमिलरली इसी तरह आप देखोगे कि आपको ये भी मिल जाएगा कि PQ जो है वो EF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पैटर्न में आपको यहां से ऐसा मिल गया कि ये जो ट्रायंगल है, इस ये साइड इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दी है, ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, यदि इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं तो थेल्स थ्योरम का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिवर्स, वहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ऑब्वियसली बात है, ठीक है, कि ये दोनों साइड यदि इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड मारती है तो ये इसके पैरेलल होने वाली है, मतलब PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगी EF के, यहां से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बात नंबर 1। नेक्स्ट बात मैं यहां से ये करूं कि यदि ऐसा हो गया तो मुझे यहां से ये पता लग गया कि एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ
यदि ये पैरेलल लाइन हो गई तो एंगल ऑफ डी पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ डी ई एफ, ठीक है। और यहां से हो जाएगा एंगल ऑफ डी क्यू पी इज इक्वल टू में एंगल ऑफ डी एफ ई, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात हम लोग यहां से ये देख लेते हैं कि यार देखो पी क्यू अपॉन ई एफ ये भी है, और यहां से हमें ये फाइनली लेकर ही चले थे हम लोग कि देखो डी पी अपॉन पी ई अपॉन डी पी और क्यू एफ अपॉन डी क्यू, और उसके बाद पी क्यू अपॉन में ई एफ, ये भी रेशियो इसका इक्वल ही आने वाला है, ठीक है। तो एक चीज और हम देख लेते हैं यहां से क्या कि देखो, हाँ देखो यार वीडियो टर्मिनेट हो गई थी, पता नहीं क्या रीजन था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख तो दिया ही हूँ, बट थोड़ा सा हम फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इस तरह से हमने पहुंचे, तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच गए, ये रेशियो हुआ। देखो बेसिकली क्या होता है, जब हम ट्रायंगल्स के केस में प्रूफ कर रहे होते हैं ना, मान लो डी अपॉन यहाँ तक पहुंचे, तो पी क्यू अपॉन डी एफ हम ऑलरेडी लिख दिए, ठीक है। इसका रीजन ये है कि देखो ये चीज तो हमने ऑलरेडी ये रेस टू ये और ये रेस टू ये, ठीक है, और तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया। और ये एंगल जो है ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो एक एंगल इक्वल ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहां से हमें ये मिल गया, ठीक है। तो और उस केस में हमें ये पता लग जाता है, और ये एंगल्स भी इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो आप ये देखो कि एक ये ट्रायंगल के ये एंगल इसी के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है ये ऑलरेडी से सिमिलर हो चुके हैं, मतलब पी क्यू और ई एफ का रेशियो भी सेम होगा। तो ये बात हमने लिख दिया, पी क्यू और ई एफ। यदि आप इसको रिवर्स फॉलो करते करते पहुंचोगे तो इस चीज को आप लोग को डी पी अपॉन डी एफ ए डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ लिख सकते हो, और ये यदि यहां से इसके इक्वल है तो इसके इक्वल ये भी होगा, मतलब पी क्यू अपॉन ई एफ भी होगा, ठीक। ये पॉइंट पहुंचे। अब आप लोग ये पूरा का पूरा और ये पूरा देखो, ये जो हमें गिवन हुआ था, ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है कि डीपी की जगह हमने तो ए, अरे भैया इसी यहीं से तो हमने ये लेकर चले थे, मतलब ये कि डीपी की जगह ए बी और डी क्यू की जगह ए सी लिखा हुआ है, ठीक है, और ई एफ भी लिखा हुआ है, बस पी क्यू अलग, पी क्यू और बी सी, तो पी क्यू और बी सी को सेम होना पड़ेगा ताकि ये और ये पूरा एक साथ सही हो पाए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि पी क्यू इज इक्वल टू बी सी होगा, यहां से हमें ये पता लगा कि पी क्यू इज इक्वल टू में बी सी होगा, ठीक है। अच्छा, यदि ये पता लग गया तो देखो मुझे बेसिकली ये पता लग गया कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंगल डी एंगल ए और एंगल डी, पी और बी, सी और क्यू, ये सब इक्वल हो गए, साइड्स इक्वल हो गई। यदि साइड्स इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल, तो हम बोलते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। यदि कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और ये और ये तीनों इक्वल हो गए, मतलब ये भी इक्वल हो गए और ये भी इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लेकर क्या चल रहे थे, हमने लेकर रेशियो चला है कि यदि दो ट्रायंगल्स के साइड इक्वल प्रोपोर्शन में हैं तो उसके बाद हम ये बोल पाए कि उसके जो एंगल्स हैं वो ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग दूसरा क्राइटेरिया आप कह सकते हो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का, ठीक है, कि यार ऐसा मान लो यदि आपके पास सिर्फ साइड का रेशियो पता है तो आप डायरेक्ट उससे लिख दोगे कि ये उसको एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको यदि दो ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो पता है तो आप वहां से डायरेक्ट लिख दोगे कि एंगल्स भी इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो उसको आप डायरेक्ट बोल देना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। पिक्चर क्लियर यहाँ तक, छापें जरा जल्दी से, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं।